खबर है राजधानी लखनऊ से। जी आपको बता दें कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने लखनऊ में एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम अवधिका IEV टच का उद्घाटन किया। इस शोरूम का उद्देश्य लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता बढ़ाना और पर्यावरण दृष्टिकोण से सस्टेनेबल परिवहन को बढ़ावा देना। वहीं अरविंद राजभर, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इस उद्घाटन के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व पर भी जोर दिया और बताया कि यह कदम प्रदेश में हरित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। शोरूम में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज प्रदर्शित की गई, जिससे ग्राहकों को उनके उपयोग के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनने में आसानी हो। यह कदम सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नीति के अनुरूप है, जो प्रदूषण कम करने और ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। इस उद्घाटन से यह स्पष्ट होता है कि अरविंद राजभर और उनकी पार्टी सुबह प्रदेश में सस्टेनेबल परिवहन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। यह पहल न केवल पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा देती है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। आपके द्वारा एक ई-व्हीकल शोरूम का शुभारंभ किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? और लगातार सरकार के द्वारा भी ई-व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम जो सूर्या एवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जो आज का यह ग्रैंड ओपनिंग है, यह कहीं न कहीं सरकार की मंशा को पूरा करने का एक मुहिम भी है। जिस प्रकार से देश से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, उसमें एक यह भी है इलेक्ट्रिक वाहन का। मेरे हिसाब से सरकार और जनता दोनों के बीच में कोई दूरियां ना हो, और वातावरण परिवर्तन के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी बिजनेसमैन की भी है, और उतनी ही जिम्मेदारी उन लोगों की है जो लोग इसको बढ़ाने का निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। मैं आज के इस ग्रैंड ओपनिंग पर मैं इनके ऑनर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि यह एक सफल प्रयास है, और यह प्रयास आने वाले समयों में बहुत आगे तक जाएगा। जैसा कि हमें जानकारी दी गई कि आज समय की मांग भी है। जिस प्रकार से बहुत पहले साइकिल हर कोई खरीदना चाहता था, क्योंकि साइकिल इजीली मिल जाता था, तो उसी प्रकार से आज के समय में लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लोग निरंतर प्रयासरत भी हैं। और आप देखेंगे सड़कों पर तो अब ट्रैफिक पुलिस भी इस पे सहमति प्रदान कर रही है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग परचेज करें। सरकार भी कह रही है। अब तो बड़ी गाड़ियों में, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरियस गाड़ियां हैं, उसमें BS6 इंजन आ गया है कि पॉल्यूशन उससे न हो, और पॉल्यूशन बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर है जनता परेशान होगी। तो मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे पार्टी की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सरकार प्रयासरत भी है कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको और बेहतर कराने के लिए MSME भी है। सरकार ने योजना भी बनाया है कि बेरोजगारी कंट्रोल करने के लिए सरकार ने युवा उद्यमी योजना भी एक लाया हुआ है, जो 5 लाख रुपए तक का बिना गारंटी और बिना ब्याज के लोन भी प्रोवाइड कर रही है। जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए भी सरकार फाइनेंस की व्यवस्था की है, MSME से फाइनेंस लो इंटरेस्ट रेट पर, और सरकार उसमें सब्सिडी भी दे रही है, लगभग 35% की सब्सिडी है। तो यह भी एक सफल प्रयास है। और जैसे जनता जागरूक हो रही है, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में फाइनेंस करके या फिर थोड़ा सा अपने से मेहनत करके और फिर सरकार का सपोर्ट ले करके इस प्रकार के संस्था का निर्माण कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और सरकार के मुहिम में अपना योगदान भी लोग देने का काम कर रहे हैं। अंतिम में सर, जो शहर की जनता, उसको क्या संदेश देगा? देखिए, पॉल्यूशन देखा जाए तो शहरों में ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ पौधे होने के कारण थोड़ा सा उधर कंट्रोल है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दिल्ली देश की राजधानी, और 5 साल की रिपोर्ट थी। 5 साल में सिर्फ 1 दिन दिल्ली वालों को शुद्ध हवा मिला था। तो यह सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। जैसे जैसे हम अपने जीवन को लग्जरियस बनाते चले जा रहे हैं, अपने दिन और प्रतिदिन लग्जरियस होता चला जा रहा है, वो उतना ही हार्मफुल भी है।
इसका सेकेंडरी उपाय नहीं हो पा रहा है। सरकार जो प्रयास कर रही है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगावें, अभी एक जनता मतलब इसके प्रति एकदम कटिबद्ध हो जाए, तो जनता ने एक स्लोगन चलाया, एक पेड़ माँ के नाम। तो कम से कम एक एक पेड़ हर कोई लगाएगा, और सरकार इस पे पैसा भी दे रही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगावें। जिस प्रकार से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, ग्रीन फील्ड बन रहे हैं, तो उस पे भी नियम में लाया गया है कि उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए, डिवाइडर पर पेड़ लगाया जाए, जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ये सरकार और जनता दोनों एक दूसरे के सहयोग में लगे हुए हैं। आने वाले समय में हमको लगता है कि बेहतर होगा। सर, सूर्या ई व्हीकल किस तरह का है, और अभी जो नए ग्राहक आएंगे उनको किस किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी कंपनी की तरफ से? आज जो हमारा ओपनिंग हुआ है इस जगह पे हमारे जो इस शोरूम के ऑनर हैं, इन्होंने कुछ विशेष छूट दिया है। आज सर आपने आज क्या छूट दिया है? 43,300 के रेट में इन्होंने आज कुछ अपने तरफ से जो आज बुकिंग लेंगे उन्हें छूट मिलेगा। हमारे सर कुछ ना कुछ छूट जरूर देंगे। और भी गाड़ियाँ हैं मतलब मार्केट में, ये जो आपकी कंपनी है जो ई व्हीकल लाई है, तो इसमें किस तरह के एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं? इसमें हमारा सेंटर लॉकिंग है, रिमोट से स्टार्ट कर सकते हैं इस गाड़ी को, चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी अलग अलग फीचर हैं इस गाड़ी में, और आज मैं अपने सूर्या सुपर को भी लॉन्च करने जा रहा हूँ इस लखनऊ वेयर हाउस से। बात कर लें कि एक बार चार्ज करने में कितना चलेगी? देखिए स्टार्टिंग मॉडल हमारा 50 से 60 किलोमीटर चलेगा। रेंज की बात कर लें किस रेंज में? 43,333 से स्टार्ट है और 90,000 तक हमारा है। 90,000 तक? हाँ। क्या कहना चाहेंगे लखनऊ की जनता से? लखनऊ की जनता से यही कहेंगे कि आपके सामने सूर्या खुल गया है, सूर्या ईवी चलाएं और पर्यावरण बचाएं। आपके द्वारा ई व्हीकल शोरूम खोला गया है, क्या सोच थी, क्या कहना चाहिए उसको? सरकार की नीति को देखते हुए, पर्यावरण की स्वच्छता को लेते हुए, इसलिए हमने सोचा ये चीज़ समाज कल्याण में भी है, प्लस सरकार के भी अकॉर्डिंग ठीक है। बात कर ले तो अभी जो नए ग्राहक आएंगे उनको आपकी तरफ से और कंपनी की तरफ से किस तरह की छूट मिलने वाली है? अभी हम कुछ डिस्काउंट भी देंगे प्राइस में भी, प्लस कुछ गिफ्ट भी देंगे। क्या कहना चाहेंगे लखनऊ की जनता से? लखनऊ की जनता से यही कहना है कि भैया ईवी चलाओ, पर्यावरण बचाओ।